दोस्तों ये सीरीज चल रहा है स्पीडी के करंट अफेयर से। ठीक है, जितने भी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करंट अफेयर 1 साल का दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे लगभग 800 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आपको कवर होंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसका रैंकिंग है ऑप्शन नंबर बी, 105वां रैंकिंग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वोमेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली युवा खिलाड़ी प्लेयर कौन बन गई है? तो ये शेफाली वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिल्टन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये किसको किया था? अमेरिका को किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का, जिसको ACC बोलते हैं, आयोजित किया जा रहा है? तो ये सिक्किम और नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। रतन टाटा के स्थान पर किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये नियोल टाटा। ठीक है, जो टाटा के सौतेले भाई हैं नियोल टाटा, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है? निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय हमसफर पॉलिसी लॉन्च किए हैं? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, अगला है, अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर P वेणुगोपाल का निधन हो गया है। ये किन क्षेत्र से में पद्म भूषण प्रदान किया था? तो ये किए थे मेडिसिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये निहोम हाइडेनक्यो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निहोम हिडेनको ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया था 2008 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 2008 में। अगला क्वेश्चन है, 44वें और 45वें एशियन समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? किया गया लाओस में। ठीक है, अगला है, 12 नंबर क्वेश्चन है, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ समझौता हुआ है? तो ठीक है, ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, उमंग ऐप के साथ में इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य में नोबेल 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हैंग कैंग को। ठीक है, हैंग कैंग को। ठीक है, अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? तो ये चुना है 18 सदस्यों को चुना है। ठीक है, 18। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये स्पेन से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला है, अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन
लुपेक्स मिशन की मंजूरी दी है? तो ये कौन सा? जापान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है आपको, 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन शोधकर्ताओं को दिया गया है? तो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार है डेविड बेकर, जेमिस हमाविस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है, यानी 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। ट्रेकोमा का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो ये आँख से है। ठीक है, ट्रेकोमा जो बीमारी जो है किस में होता है? आँख में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में RBI की इस मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी की गई प्रमुख इंटरेस्ट रेट में कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा है? ये बैंक रेट 6.25, ये असत्य है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी के बहुमत हासिल किया है? तो ये कौन सा पार्टी बहुमत हासिल किया है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? मुंबई होगा। अगला क्वेश्चन है, कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए? कैस सैयद जो है किसके चुने गए? तुनीशिया को। ठीक है, तुनीशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा कैमूर वन्य जीव जो है बिहार में स्थित है। ठीक है, भौतिकी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये आपको दिया गया जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला है, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस निम्नलिखित में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल का विस्तार किया है? तो ये आंसर, इसका आंसर होगा एम राजेश्वर राव को। ठीक है, एम राजेश्वर राव। अगला है, किस देश ने में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? लाओस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये जो किया गया आपका 50वां संस्करण, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट हासिल की है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो ये किया है किसका? हिमाचल प्रदेश के लिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये है आपको पहला, यानी ऑप्शन नंबर डी है, पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? तो ये खोलेगा आपको यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पद्म श्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार केकी एन दारूवाला का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये 2014 में, ऑप्शन नंबर ए, इसको प्रदान इनको किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गुड़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपका राजकुमार हिरानी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की गई है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। ठीक है, असम के लिए। 41 क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफकोनेक्ट 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंघे बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो यह मलेशिया में किया जाता है। ठीक है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वाशिम जिला में। ठीक है। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। ठीक है। किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने, बहुत भी यही है। ठीक है। भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में यह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर माह में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा अविरल जैन को। ठीक है। आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है किसको? अविरल जैन को। ठीक है, अविरल जैन को। अगला क्वेश्चन है 49 है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो भारत के साथ ये कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं मालाबार नौसेना अभ्यास 2024 में? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 3 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 खिताब जीता है? तो ये आपको जीता है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने
25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपको मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ऑप्शन नंबर बी 5 भाषाओं का। ठीक है, कौन कौन सा है? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी, असम में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब से शामिल होने की मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन की पहल है? तो ये पहल है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला है केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के व्यय के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपको दिया गया है 1,01,321.61 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स UGI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, ब्रिटेन में हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? ये मॉरिशस, इसका आंसर होगा मॉरिशस। क्वेश्चन है चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा लेक लिटिल प्रेस्पा झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है आपको यूरोप में स्थित है। ठीक है, चाइना टेनिस ओपन 2024 में जैनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? ये बापू टावर का उद्घाटन सबसे किस में किया गया है? बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो ये आर्थिक विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर ए इनका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में ICC ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश के हैं? श्रीलंका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन का आयोजन किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया जाएगा? तो किस में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला है हाल ही में राम सिंह सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को मौद्रिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये 4 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला होगा कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेज़बानी करने जा रहा है? तो ये इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? तो इस दिया जाता है 5,000 रुपया। ठीक है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अलेक्जेंडर धुन को। ठीक है, अलेक्जेंडर धुन को। 95वें मुरुगप्पा गोल्डन कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय रेलवे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय प्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ की? तो ये किया है हजारीबाग झारखंड में। ठीक है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा PME ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला है, पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनवाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है मेक्सिको। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 मेडल टोटल जीते हैं। इसमें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसी सम्मानित किया गया लक्ष्मण श्रेष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यूम ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? ये मुंबई में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष हो गए हैं? तो ये हो गया है टोटल 10 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने सेफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये जीता है आपका भारत। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है? तो ये किया है कोचिन पोर्ट पर। ठीक है। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है। भारत में स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये प्रोजेक्ट भारत जेन प्रोजेक्ट है। भारत जेन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। काजिंद 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा किया जा रहा है? तो काजिंग जो है 24 किसके द्वारा किया जाता है? भारत और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये राजश्री बिड़ला। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 2024 में IIFA पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म कौन से पुरस्कार जीता है? एनिमल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में BCCI सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेशनल क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है क्रू 9 मिशन। ठीक है। अगला है 14वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो झारखंड में किया जा रहा है। ठीक है। अगला है सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बिडकिन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दार्शनिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दार्शनिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। ठीक है, वहाँ ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण कराना। 95 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2024 में किस राज्य ने स्वदेशी गाय को राजमाता यानी गौ माता का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपको महाराष्ट्र ने। ठीक है। अगला है उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पम्पलम जी का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था जैविक कृषि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांवों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये प्रदान किया गया है 36 विलेज को, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है। सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? ये अमेरिका। 100 नंबर क्वेश्चन है 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील से किया गया? तो ये आंसर इसका होगा आपका पुत्रमदा झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पुत्रमदा झील से। ठीक है।